नाचीज़ शफ़ीक़ुल्लाह गाज़ी शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति का मैं मुख्य संयोजक हूँ। कैसर जहाँ उसकी संयोजिका हैं, सैयद अदीबुल क़द्र हमारे सेक्रेटरी हैं, और मोइन साहब हमारे पीआरओ हैं, और एहसान साहब हमारे जो है वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं। सर ये बताइए कि मुख्तार बाबा जेल से छूटने के बाद आए हैं, तब हम दावे कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि मंदिर पर वो काबिज नहीं हुए, शत्रु संपत्तियों पर काबिज नहीं हुए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है गलत तरीके से की जा रही है और आप लोग गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को। हाँ, इस संबंध में मैं सिर्फ दो बातें आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि वो बेकनगंज चौराहे का, बेरी वाले चौराहे का सार्वजनिक हिंदू मंदिर है, और जो शिवचरण गुप्ता की बात बुला रहे हैं उनके पूर्वज वहाँ पे सार्वजनिक राम जानकी मंदिर है। उनके शिवचरण गुप्ता के पूर्वज जो है उसके केवल मुंशी, मैनेजर, सर्वकार, रखवाले थे, न कि मालिक थे। वो कतई तौर पे इस मंदिर को बेच ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये मंदिर जो है चौराहे पे स्थित 2 मंजिला ये सार्वजनिक मंदिर है। सार्वजनिक मंदिर को कोई जो है हिंदू नहीं बेच सकता है। कोई मुसलमान आबिद रहमान जैसा कैसे बेच दिया भाई। दूसरी चीज़ कि उसमें सन 1927 से लेकर के 87-92 के जो पंसाले हैं नगर निगम के, उसमें इंटैक्ट जो है वो मंदिर दर्ज है। और उस मंदिर में जितने भी किराएदार थे वो शुरू में जो मैंने आपको बताया कि 1927 से लेकर के 32 तक और उसके आगे तक सारे के सारे हिंदू होया करते थे। 18 दुकानें थीं। अब सीधा सवाल उनसे ये है कि वो 18 दुकानें जो थीं वो हिंदू की रही हों, मुसलमान की रही हों, वो गई कहाँ? खुले तौर पे आप उसको अगर ईमानदारी से देखें, हर कोई हिंदू मुसलमान ये मानता है कि उसी मंदिर की जगह पे उसने अपने बाबा स्वीट हाउस का साम्राज्य खड़ा किया, जो कि बदनुमा दाग है हमारे समाज पे। और हमारी चिंता ये है कि एक धन पशु ने ये समाज को गंदा किया है, मंदिर पे कब्जा किया है और पूरा इलाका बदनाम हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि एक धन पशु जो है, एक देशद्रोही जो कि शत्रु संपत्तियों का कारोबार करता था और शत्रु संपत्तियों के हवाले से वो पैसे ये हवाला के ज़रिए वाया दुबई पाकिस्तान जाते थे, यानी हमारे देश की धन संपदा जो है हमारे शत्रु देश को भेजी जा रही थी, जिसमें कि जो ख़ास रोल रहा है वो अब्दुल गफ़ार, जिसके यहाँ की सारी रजिस्ट्रियाँ होती थीं, उसका रोल रहा है। उसने 71 रजिस्ट्रियाँ ताबड़तोड़ रावतपुर की, ये जानते हुए कि ये जो है नहीं बेची जा सकती, शत्रु संपत्ति है। तो मेरा निवेदन प्रशासन से ये भी है कि वो 15/195 जो सिविल कोर्ट की जगह है वो शाह बशीर आलम साहब की है। शाह बशीर आलम साहब दीवानी के बहुत बड़े वकील थे, वो गाज़ीपुर के रहने वाले थे, मेरे हमवतन थे, मेरे दूरी अजीज़ थे। वो सन 68 में पाकिस्तान चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही ये अपने मुंशी के ज़रिए जो है ये शाहिद हलीम आए, वो हुमायूं नज़र आए, और इस तरीके से लोग जो है वहीं पे सब रजिस्ट्रियाँ होती रहीं। चूँकि वो उनके नाम थी शाह बशीर आलम साहब के, वो चैम्बर उनके नाम था। मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है नगर निगम में, उसको जल्द से जल्द शत्रु संपत्ति घोषित करके उस पर ताला लगाया जाए। और दूसरी मेरी मांग ये है कि ये समाज हित में होगा, ये देश हित में होगा कि ये अपवित्र जो वहाँ पे बना हुआ है बाबा स्वीट हाउस का साम्राज्य, उसको जो है मांसाहार वहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आम जनता जो स्कूल कॉलेज में बच्चियाँ आती जाती हैं, उस होटल की वजह से इस क्राइमेज बना रहता है, भीड़भाड़ रहती है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, छेड़छाड़ होती है सिर्फ इस होटल की वजह से, गाड़ी घोड़े खड़े होते हैं। तो इसको पहली फुर्सत में मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से और विशेष रूप से महाराज योगी जी से कि इसको जो है राष्ट्र हित में, देश हित में, कानपुर के हित में पहली फुर्सत में इसको ध्वस्त कराया जाए, ताकि एक संदेश जाए कि दूसरा दुस्साहस न करे किसी मंदिर को, किसी वो वक्फी जगह को, किसी वो इस तरीके से और जो चीज़ें हैं उस पर कोई उस पर कब्जा कर सके। मंदिर का मामला सिर्फ एक ही नहीं है, इसने प्रेमनगर में पी रोड के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है, उस पर भी इसने कब्जा कर लिया, अपनी बेटी के नाम उसका वो कर दिया। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रशासन से,
उन्होंने हमारी संस्था विगत 22 वर्षों से ऐसे तत्वों के जो कि समाज के कोढ़ हैं, समाज के लिए ये अजाब हैं, अवांछित वो हैं, इनकी संख्या सिर्फ 3% है। हम पढ़े लिखे लोग खामोश रहते हैं, दरगुजर कर देते हैं, इससे इनका हौसला बढ़ता है। यानी मुख्तार बाबा जो कि नितान निरक्षर है, सिर्फ और सिर्फ उर्दू में अपने दस्तखत कर सकता है। कल उसका बाप जो है वहाँ पे चौकीदारी करता था मंदिर की, ये जो फुटपाथ में पंचर बनाता था, ये गलत काम करके मंदिर को खरीद करके, छत संपत्ति को बेच करके, लोगों को बेघर करके उसने जो है इस तरीके से समाज में गंदगी फैलाई। इसको देखा देखी न जाने कितने वो मुख्तार बाबा और फला लोग बन गए हैं। लिहाजा इस पर जो है अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है ताकि दूसरों लोगों को ऐसा करने का कभी दुस्साहस न करें। मेरा नाम है सैयद अदीबुल कदर, मैं सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। जी हाँ, मैंने FIR कराई है मुख्तार बाबा खिलाफ मंदिर प्रकरण में। राम जानकी मंदिर को जिस तरह से इसने उसकी पवित्रता को भंग किया है, मैंने FIR नंबर 65/22 जून को थाना बजरिया कानपुर नगर में FIR लॉन्च कराई है। बड़ी मुश्किल में तो वो FIR हो पाई, चूँकि हमारे यहाँ अच्छे अधिकारी हैं IAS IPS, लेकिन उसमें कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये इन लोगों ने 18 हिंदुओं की दुकानें थी 1927 से लेकर 32 तक का रिकॉर्ड बता रहा है, ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। जिला प्रशासन कह रहा है, IAS अधिकारी कह रहा है ये मंदिर है, और वो कह रहे हैं मंदिर नहीं है, मंदिर जगह पे नहीं बना है। मतलब उनको कोई धोखा दे देगा। इतने काबिल अधिकारी हैं वो, इतने काबिल प्रशासन है हमारे कानपुर में, और इतना काबिल शासन है हमारे प्रदेश में। और उसमें एक दुकान थी, सबसे पहला जो प्रकरण है 1972-73 का है। एक एम्पायर वॉशिंग कंपनी होती थी। एम्पायर वॉशिंग कंपनी को आग लगा दिया गया रात में, जाड़े के मौसम में, और फिर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई। किसी की बनारसी साड़ी, किसी का सूट, किसी का सफारी, किसी की शेरवानी, तमाम कपड़े हज़ारों लाखों रुपए के। अब वो बेचारा गरीब आदमी कनौजिया जिसकी वो जगह थी, वो कहाँ जाता, क्या करता। ऐसे आग लगा के जब खाली हो गया तो कब्जा कर लिया। पहले उसमें चाय का होटल बनाया। मेरी साइकिल का पंचर बनाता था ये, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। ये मुख्तार, इनका बड़ा भाई भी, इनका छोटा भाई भी। और ये नितांत निरक्षर हैं, बिल्कुल जाहिल मुतलक हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है। डिज़ाइन की तरह से तो साइन करता है वो अपने, वो पूरे नुक्ते बिंदी नहीं लगा पाएगा अपने साइन में। इस तरह की उसकी हालत है। और उस पर जब कब्ज़ा इसने कर लिया तो वहाँ पे चाय का होटल बनाया, फिर उसमें दूध मक्खन बंद ये सब चीज़ें बेची। फिर उसमें धीरे से मिठाई की दुकान खोल ली, जहाँ पे आज चांद स्वीट बना हुआ है। वो जगह से शुरुआत हुई, और फिर सारे लोगों को इसने तितर बितर कर दिया। जब सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है आज से 50 साल 80 साल पहले का, कि वहाँ 18 हिंदुओं की दुकानें थी जिनके नाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हम लोग फर्जी बात नहीं करते। और दूसरी बात, जिस तरह से राम जानकी मंदिर की पवित्रता को भंग किया गया है, जिस तरह से वहाँ की उसकी इज्जत को पामाल किया गया है मंदिर की, और जिस तरह से फ्रॉड करके उसमें एक नया नंबर पैदा किया है 99/14A फर्जीवाड़े से, इस पर एक गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, इनमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी से है कि पहली फुर्सत में इसको देखें और इसके ऊपर रासुका लगवाएं। ये रासुका में बंद करने वाले लड़के के ऊपर 20,000 का इनाम है। कुर्की कार्रवाई हो चुकी है सेक्शन 82 में, अभी तक वो आज़ाद घूम रहा है। सारे माफियाओं से ये मिले हुए हैं। इन्होंने माफियाओं से, गैंगों से मिल के चंदेश्वर हाथे पे हमला कराया। 10 करोड़ में डील हुई गैंग से। ये सब क्या है, क्या हो रहा है देश में? कुछ जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की भी, हम मुसलमानों की। हम मुसलमान हैं, बदनुमा दाग हैं ये मुसलमान ऐसे जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमारी पर जिम्मेदारी आती है देश के लिए। कैसे हम जाने दें यहाँ का देश का पैसा दुश्मन देश में, जबकि रोज़ हमारे देश के सैनिकों को पाकिस्तान की फौज मारती है। यहाँ हज़ारों करोड़ रुपये जा रहा है वहाँ। एहसानुल हक, हाँ, पतंग की दुकान हमसे जो है छीनी गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 1982 में इन्होंने अपनी माँ के नाम खरीदा। 84 तक मंदिर चालू था, बंद इन्होंने कराया, तोड़वाया भी इन्होंने। फिर 86 से होटल वो जगह तोड़ना शुरू, वहाँ पे बाबा होटल बनने 87 में तैयार हो गया। 87 से लेके आज तक के लगभग 40 करोड़ रुपया मंदिर की जगह से कमाया है।
40 करोड़। भाई आप मामूली तौर पे 25-30 हज़ार रुपया रोज का रख लीजिए। तो ये जो गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के हक में जाना चाहिए था, और उल्टा जो है तो बैंक से लोन ले लिया, मतलब गवर्नमेंट की जगह खरीदी और गवर्नमेंट से जो है लोन ले लिया, अपना पैसा कुछ नहीं लगाया, सब कुछ जो है तो मतलब दूसरे का, और उसका ऊपर दावेदारी इतनी तगड़ी कर रहे हैं कि हम सच्चे हैं, फलाना है, ढिकाना है। तो वो एक ऐसे कागज़ दिखाएं कि जिससे खरीदा है उन्होंने। FIR पे क्या कार्रवाई हुई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो, इन लोग की गिरफ्तारी हो और वो जगह जो है तोड़ी जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।